वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कशन करेंगे मार्केट में बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में कि 2025 का जो बिहार इलेक्शन है एनडीए और महागठबंधन के बीच जो हो रहा है उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि आने वाले क्या लेवल्स होंगे, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, क्या लेवल पे क्या बाई करना है, क्या बेचना है। ये हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये पता करते हैं, हम इस बारे में पता करते हैं कि इलेक्शन जो होता है गवर्नमेंट का उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई इलेक्शन होता है मार्केट में तो दो पार्टियों के बीच में ये इलेक्शन हुआ करता है। तो स्टॉक मार्केट पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप सबसे पहले समझिए। कि जब इलेक्शन होता है, सपोज कि पहले कोई पार्टी होगी इलेक्शन में, जब वापस कोई री इलेक्शन होता है किसी स्टेट में या लोकसभा या किसी का भी इलेक्शन, तो मार्केट पर इनडायरेक्टली किसी स्टेट्स का या किसी इलेक्शन का ये इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि मार्केट ये उम्मीद लगा के चलता है कि पहले की जो पार्टी थी, जो पहले जो गवर्नमेंट थी, उनकी वजह से जो पॉलिसीज या इंडस्ट्रीज की वजह से या इंडस्ट्रीज में कोई ऊपर नीचे अप डाउन्स होती है, या फॉर एग्जांपल कि किसी पॉलिसीज को वो लागू करती है कोई गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस पॉलिसी से क्या होता है कि मार्केट ये उम्मीद लगा के चलता है कि जो जीडीपी में ग्रोथ या कोई आवक होती है या कोई रोजगार मिलता है उस पॉलिसीज के द्वारा पे, तो आने वाली जो गवर्नमेंट होती है ना, नई गवर्नमेंट अगर वो आती है तो वो पॉलिसीज को चेंज कर सकती है, जिससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ये उम्मीद लगा के चलता है कि अगर ये पॉलिसीज चेंज होगी ना तो मार्केट की ग्रोथ में कुछ दिक्कत आ सकती है या ऊपर नीचे आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म की उस वॉलेटिलिटी को मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से अच्छी वाकिफ रखती होगी मार्केट, तो उसको वो मार्केट पॉजिटिव लेगा। अगर मार्केट उस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो वहां पर गिरावट करेगा। तो हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि किस गवर्नमेंट से मार्केट को क्या फायदा है, कि मार्केट किसको पसंद करती है और किसके ऊपर मार्केट रन अप करना चाहती है और किसके ऊपर गिरावट करना चाहती है। तो अभी का जो यूपी का जो इलेक्शन है, वैसे स्टेट इलेक्शन बहुत कम रेयर इम्पेक्ट करता है स्टॉक मार्केट में, बट इस बार काफी हैवी वॉलेटिलिटी में इंडियन स्टॉक मार्केट पर ये इलेक्शन काफी तरीके से इम्पेक्ट करेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। जो बिहार का इलेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है 2 से 3 फेज में, ठीक है। तो 6 नवंबर को पहली फर्स्ट वोटिंग होगी बिहार इलेक्शन की, ठीक है। दूसरी वोटिंग होगी 10 नवंबर को। इसका रिजल्ट की काउंटिंग होगी, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 14 नवंबर को। तो 3 फेज में ये इलेक्शन खत्म होगा और स्टार्ट होगा। बट बिहार इलेक्शन में सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं कि टोटल सीट 243 है। यहाँ पर इस बार वापस सीट्स का और मेजोरिटी का फर्क इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पर। इससे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ, उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2023 का जो इलेक्शन हुआ था मोदी जी का, सॉरी 2024 में जो इलेक्शन हुआ था मोदी गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार सरकार, मतलब जो 400 सीट का जो नारा चल रहा था मोदी गवर्नमेंट में, नो डाउट मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, मार्केट मोदी जी को पसंद करता है और हर कोई मोदी जी को पसंद करता है। मार्केट भी ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी। तो हर कोई ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि पास के हिस्ट्री के हिसाब से जब जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, मार्केट ने एक रैली दिखाई है, मार्केट ने पॉजिटिव साइड रिएक्शन दिया है। बट उस बार के इलेक्शन में क्या हुआ था कि जब मार्केट ये उम्मीद आगे चल रहा था कि अगर 280 या 380 के ऊपर की सीट नहीं आती है ना, तो मार्केट वहां पर बड़ी गिरावट करेगा। हमने हमारी पास्ट वीडियोस में उस टाइम पर ये क्लियरली कहा था कि अगर इतनी सीट नहीं आती ना तो मार्केट बड़ी गिरावट कर सकता है। तो हुआ क्या कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वहां पर मेजोरिटी के साथ नहीं जीती, बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं आई, उनको गठबंधन की सरकार मिली नीतीश कुमार के साथ में और अन्य किसी पार्टी के साथ में। तो उस वजह से मार्केट ने क्या करा, नेगेटिव रिएक्शन की वजह से अगले दिन तकरीबन 6 से 7% का डाउनफॉल दिखाया था। क्योंकि मार्केट में भले ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई हो,
बट उनकी सरकार गठबंधन की थी, जो मार्केट को पसंद नहीं आया। क्योंकि पिछले अगर 2014 से लेके अगले इलेक्शन तक हम 2019 तक देखते हैं, तो मार्केट में मेजोरिटी की सरकार थी बीजेपी की। वहां पर मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई थी। जब 2014 में मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था कैंडिडेट के तौर पर, रिप्रेजेंट हुआ था, तब मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई थी। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, वहां से सत्ता चेंज हो गई थी कांग्रेस से लेके बीजेपी तक। उसके बाद 2016 में जब बीजेपी जीती थी, तब भी मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। 2019 में जब इलेक्शन जीती थी, तब भी अच्छा रिएक्शन दिया था। बट जब बात 2023 की आई थी, तब वहां पर इलेक्शन में रैली नहीं बल्कि गिरावट देखने को मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पर मार्केट ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि जो सीट्स आएगी वो बीजेपी के फेवर में आएगी, तो सीट की वजह से मार्केट ने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। अभी यूपी इलेक्शन जो है ये क्या इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पर? हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर 243 सीटें, जिसमें एनडीए और महागठबंधन दो पार्टियां मिलकर हमारी मेजोरिटी सरकार बनाती है वहां पर। तो यहाँ पर क्या है, बीजेपी के साथ पे है नीतीश कुमार, और सामने वाली पार्टी में तेजस्वी यादव और अन्य पार्टी जो है कांग्रेस की, वहां पर उनको मिला के बनाया गया है महागठबंधन। तो इन 243 सीट में इस बार मार्केट ये उम्मीद लगा के चलेगा कि अब की बार जो सरकार आएगी वो मेजोरिटी के साथ में नीतीश कुमार के पक्ष में आएगी। अंडरस्टैंड करना, इस बार मार्केट ना बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट इस बार ये देखना चाहता है कि इस बार कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी का सीएम ना बने। मार्केट ये चाहता है कि इस बार जो सीएम बनेगा वो नीतीश कुमार के रूप में मार्केट देखना चाहता है। पहली प्रोबेबिलिटी में आपको ये बताता हूँ कि मार्केट किस चीज पे नेगेटिव रिएक्ट करेगा। अगर इलेक्शन पूरी तरीके से बीजेपी जीतती है, ठीक है, पूरी तरीके से बीजेपी जीतती है, बट इलेक्शन के आउटकम के बाद में नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं। अंडरस्टैंड करना, बीजेपी के गवर्नमेंट जीतने के बाद में भी, एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद में भी, अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं, तो उस बात पर भी मार्केट अगले दिन बड़ी गिरावट करेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर एनडीए में बहुमत के साथ में आती है और नीतीश कुमार की सरकार बहुमत में नहीं आती है, समझना, दोनों पार्टियों मिलकर वहां पर सरकार जीत जाती है एनडीए की गवर्नमेंट, बट अगर बीजेपी की गवर्नमेंट का अगर सीएम बनता है वहां पर यूपी में, तो भी मार्केट बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देगा। अंडरस्टैंड करना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर हर कोई ये सोचेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, बट इस बार ना मार्केट कुछ और उम्मीद लगा के चल रहा है सीट वाइज और कैंडिडेट वाइज, क्योंकि मार्केट ना नीतीश कुमार को पसंद कर रहा है अभी। नीतीश कुमार अगर वहां पर नहीं आते ना, अगर समझ लेते, क्योंकि वहां पे ये सबसे पहले होता है एमएलए का, विधायक का चुनाव होता है, ठीक है, हर कोई विधायक होता है, वहां से उनमें से चूज किया जाता है कि कौन कौन पर्सन सीएम बनेगा। अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार अपनी स्टेट अपनी अपनी सिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं, अगर नीतीश कुमार एमएलए का इलेक्शन हार जाते हैं ना, तो उस बात पे अगले दिन मार्केट लोअर सर्किट लगाएगा 20% का। आपको एक ही दिन में 20% का लोअर सर्किट मार्केट में देखने को मिल सकता है अगर नीतीश कुमार हार जाते हैं तो। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि अगर सरकार पिछली सीट से, इस बार जो सीट, पिछली बार जो सरकार जिस सीट से जीती थी एनडीए की गवर्नमेंट, उस सीट से अगर कम आती ना, 10-15 सीट भी अगर कम आती है, तो मार्केट फिर भी गिर जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार आए और नीतीश कुमार ही कैंडिडेट रहे एज ए सीएम के तौर पर। दूसरी प्रोबेबिलिटी, अगर किसी वजह से महागठबंधन की सरकार आती है ना, तेजस्वी यादव की सरकार या कांग्रेस अलायंस की सरकार अगर आती है, तो मार्केट फिर भी लोअर सर्किट लगाएगा अगले दिन। और ये लोअर सर्किट लगने के बाद में आपको तकरीबन 2 से 3 महीने तक मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार ना ये टर्निंग पॉइंट इसलिए है बिहार का चुनाव, क्योंकि जो एनडीए की गवर्नमेंट है ना, प्रधानमंत्री की जो गवर्नमेंट है, वो नीतीश कुमार के बिहाफ पर बनी हुई है, जो महागठबंधन की वजह से, क्योंकि बीजेपी की सरकार बहुमत की नहीं है। तो मार्केट ये उम्मीद लगा सकता है कि आने वाले टाइम में जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार अगर वहां पर नहीं रही ना, तो वहां पे सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा प्रधानमंत्री के ऊपर। तो हम नहीं चाहते कि ये इलेक्शन बीजेपी के फेवर से जाए।
क्योंकि अगर बीजेपी की फेवर में अगर नहीं आता ना कहीं से भी 1% भी, तो मार्केट में बड़ी रिएक्शन आएगी, आपको बड़ी ओवरटेकिंग देखने को मिलेगी। मैं लेके चलता हूँ आपको 2009 में। 2009 में जब यूपीए री इलेक्शन की जब पार्टी जीती थी ना, तो वहां पे 28% का अपर सर्किट लगा था, 20% का अपर सर्किट लगा था, 8% की रैली करी थी। मतलब 2 दिनों में मार्केट ने 28% की रैली दिखाई थी वहां पर उस बिहाफ पे, क्योंकि मार्केट ये पसंद कर रहा था, उस पार्टी का अनएक्सपेक्टेड था ना, जिसकी वजह से वो पार्टी आई और मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिली। नो डाउट मार्केट में अगर इलेक्शन की वजह से रैली आ सकती है ना, तो गिरावट भी आ सकती है, बट सिर्फ पार्टी पे डिपेंड करता है। तो इस बार ना सारी नजर पड़ी हुई है यूपी के इलेक्शन पर, बिहार इलेक्शन में। इस बार ना सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस बार ना हर कोई ट्रेड डील को देख रहा है। हर किसी ट्रेडर की नजर ट्रेड डील पर है और हर कोई पॉजिटिव है। अगर किसी भी वजह से ये सरकार गिरी ना गाइस, तो इस बार ना जो लॉन्ग पोजीशन में जो बैठे हुए ना, वो पूरी तरीके से ट्रैप होंगे, और जिन लोगों का पोर्टफोलियो अभी अच्छी हैवी क्वांटिटी में ले रखा है ना, उनको एग्जिट लेने का मौका नहीं मिलेगा। रातों रात वो बेचैन हो जाएंगे और सो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगले दिन जब मार्केट खुलेगा ना, क्योंकि 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, रिजल्ट आते आते शाम हो जाएगी, 3:30 को हमारा मार्केट बंद हो जाता है। बट अगर काउंटिंग के टाइम पर अगर बीजेपी अगर आगे चलती है, इंडिया की गवर्नमेंट, तो मार्केट ना फ्लैट टू नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है या स्लाइड टू पॉजिटिव। बट जब शाम को रिजल्ट आ जाएगा ना, बहुमत के साथ में कि कौन सी सरकार कब आ रही है और बीजेपी के फेवर में नहीं आता है, आपको उसी दिन रात को गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट माइनस खुलता हुआ नजर आएगा। शाम को 6 बजे जो सेशन होगा ना, वहां पर रिजल्ट आने के बाद में आपको गिफ्ट निफ्टी 2,500 से 3,000 पॉइंट माइनस दिखेगा, तकरीबन 10 से 12% के आसपास में। और अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा ना, तो सीधा 10% ओपन होगा, 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग सेशन बंद होगा, उसके बाद में जब वापस मार्केट रीओपन होगा ना, तो वापस 10% का लोअर सर्किट आपको सेम डे देखने को मिलेगा, 2 बजे तक या 3 बजे तक। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे मैंने काफी डीप एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन करी है। जो पास का डेटा हिस्ट्री जो कहती है, उसके हिसाब से मैंने डेटा निकाला है। अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं ना बिहार इलेक्शन में, तो सोच समझ कर बनाएं। और अगर आप बिहार इलेक्शन में कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई करना चाहते हो या कुछ अच्छा स्पेशल ट्रेड करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। हम 1 to 1 कनेक्ट करेंगे, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे कि बिहार इलेक्शन में क्या पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि इस बार हमारी कुछ डिफरेंट कैलकुलेशन है बिहार इलेक्शन को लेकर। वो ट्रेड हम हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल शेयर करेंगे, और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जो पर्सन हमसे कनेक्ट होगा, वो इस बार काफी मोटा पैसा कमाएगा बिहार इलेक्शन के तौर पर। ट्रेड डील को भूल जाना, ट्रेड डील एक सपना है जो आपको नहीं देखना है अभी। इस बार बिहार इलेक्शन में अगर आप पोजीशन बनाते हो हमारे कहने पे या हमारी हमारी अथॉरिटी पर, आपको पास के 5 ईयर के लॉसेस वो कवर हो जाएंगे। जो आप 5 ईयर के लॉसेस में आप फ्रस्ट्रेट है, जो आप को सोने नहीं देता है, जो आपका लॉस आपको कर्ज में डुबा रखा है, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स जो ओवर ड्यू है, आपने कर्ज रिश्तेदारों से लिया हुआ है, दोस्तों से लिया हुआ है, जो आपको डेली फोन करते हैं, परेशान करते हैं कि हमारे पैसे लौटाओ, आप नहीं लौटा पाते हो। आप थोड़ा बहुत कैपिटल अरेंज करते हो, मार्केट में आते हो, फिर वो पैसा डुबाते हो, तो आप ना काफी फ्रस्ट्रेट हो। इस टाइम अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है ना, अंडरस्टैंड करना, इस बार अगर आपके पास वर्स्ट सिचुएशन में 1 लाख रुपए भी है, तो आप उस 1 लाख रुपए से मल्टीपल पैसे बना सकते हो इस इवेंट में, क्योंकि ये इवेंट सबसे बड़ा होगा हिस्ट्री का, जो आपको रिग्रेट कराएगा बाद में अगर आपने इस टाइम पोजीशन नहीं ली ना। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है। आज सैटरडे है, कल संडे है, 3 तारीख से हम इलेक्शन फेज के स्टॉक्स के अकॉर्डिंग या मार्केट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड देना स्टार्ट करेंगे हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमसे कनेक्ट करिए। हम मिलकर साथ में काम करेंगे, एज बिजनेस एक डील करेंगे, और इस साथ में एक अच्छा पैसा बनाएंगे। तो अगर आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए ना, अगर आप उम्मीद खो चुके हो ना, तो उम्मीद मत खोना, 10-15 दिन वापस यहाँ पे आना, इस मार्केट में गिव अप मत करना यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस्ट टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का, और पूरा एक्सपीरियंस आपका चेंज कर देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। तैयारी करो बिहार इलेक्शन की, मिलते हैं मंडे पे।